इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप अपने गुड़हल के प्लांट पर बहुत अधिक मात्रा में फूल और कलियाँ पा सकते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपके भी गुड़हल के प्लांट पर बिल्कुल फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बिल्कुल छोटा-छोटा हो गया है या फिर कलियाँ आने के बाद सूख रही है या फिर आपके प्लांट पर बहुत अधिक मात्रा में कीड़े-मकोड़े, फंगस वगैरह हो गए हैं, तो जो मैं फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ ना फ्रेंड्स, उसका यूज़ अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट पर कर लेते हैं ना, तो आपका छोटा-सा भी गुड़हल का प्लांट होगा ना, फूल और कलियों से भर जाएगा। तो हमारे गुड़हल के प्लांट का अभी बहुत ही अच्छा ग्रोइंग टाइम है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अभी कर लेते हैं ना, तो आपका जो गुड़हल का प्लांट है ना, बहुत अधिक मात्रा में ग्रोथ करेगा, फूल और कलियाँ निकालेगा और आपका जो प्लांट है ना, बिल्कुल स्वस्थ और हरा-भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह के जो ना सफ़ेद कलर के जो कीड़े होते हैं हमारे गुड़हल के प्लांट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन कीड़ों को आपको ना किस तरह से ठीक करना है, अगर आपके पास राख है ना, तो राख का भी छिड़काव कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ये जो कीड़े हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका प्लांट जो है ना स्वस्थ और हरा भरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन कीड़ों का अगर आपने जल्दी से इलाज नहीं किया ना, तो ये जो कीड़े होते हैं ना, धीरे धीरे वो आपके प्लांट को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, पूरी तरह से जड़ों तक पहुँच जाते हैं और हमारा प्लांट जो है ना धीरे धीरे जो है ना मुरझाने लगते हैं और जलने लगते हैं, जिससे हमारा प्लांट है ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इन कीड़ों का आपको ना जब भी आप देखें जल्दी से इसका इलाज करना है, या फिर इसको अच्छे से पानी से धो देंगे, उसके बाद जो फंगीसाइड है ना उसका स्प्रे कर देंगे ना, जैसे बेकिंग सोडा का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। आधा चम्मच जो है ना 1 लीटर पानी में मिला लेना है, उसके बाद इसका स्प्रे अगर इस पर कर देंगे ना, तो ये जो सफ़ेद कलर के कीड़े हैं वो निकल जाएंगे। तो अभी गर्मियों में ना आपको अपने गुड़हल प्लांट की केयर किस तरह से करना है, इसको ना धूप में रखना है फ्रेंड्स, इसको छाया वाली जगह में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप इसे छाया वाली जगह पर रख देंगे ना, तो आपका जो प्लांट है ना ग्रोथ तो करेगा, आपकी न्यू न्यू ब्रांचेस तो निकालेगा और कि प्लांट जो है ना हरा भरा तो दिखेगा, लेकिन उसमें फ्लावर जो है ना 1-2 आएंगे, उसके बाद फ्लावर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि छाया वाली जगह पर हमारा गुड़हल का प्लांट जो है ना अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। ये फूल धूप का पौधा होता है फ्रेंड्स, इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसे धूप वाली जगह पर रखना है। अभी गर्मियाँ बहुत अधिक बढ़ गई है, तो हम सोचते हैं कि इसे छाया वाली जगह पर रख देंगे, लेकिन इसे आप ना दिन भर की धूप में रख भी देंगे ना, तो आपका जो प्लांट है ना बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आपको सुबह शाम आपको अपने गुड़हल के प्लांट को पानी देना है। सूखे जो फूल होते हैं ना उसको आपको अपने गुड़हल के प्लांट से हटाते रहना है, और ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है जो हम घर पर ही बनाते हैं उसका यूज़ ना आपको अपने गुड़हल के प्लांट पर करना है। अभी केमिकल दवाइयों का यूज़ ना आपको अपने प्लांट पर गर्मियों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। गर्मियों में अगर आप केमिकल दवाइयों का यूज़ अपने प्लांट पर करेंगे ना, तो ये आपके प्लांट को ख़राब कर सकता है, आपके प्लांट की पत्तियों को जला सकता है, या फिर पूरी तरह से आपके प्लांट को जो है ना ख़त्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आपको ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो केमिकल दवाइयाँ होती है ना वो बहुत ही गर्म होती है, और अब गर्मियों में अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना, तो आपके प्लांट को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। तो जो हम घर पर ही बनाने में हम घर पर ही जो होममेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना, उसका यूज़ अगर आप अपने प्लांट पर करेंगे ना, तो आपका जो प्लांट है ना बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ना अपने गुड़हल के प्लांट को 15-15 दिन में फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि इस तरह से ये जो है ना फ्लावरिंग करते हैं, एक के बाद इसमें फ्लावरिंग होते रहती है, तो इसको ज़्यादा खाना की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र और खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आपको ना 15-15 दिन में फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट को देना है। अगर आपके गुड़हल के प्लांट पर इस तरह से देखिए कचरे वगैरह बहुत अधिक निकल जाते हैं, तो इन कचरों को आपको इस तरह से हटा लेना है। देखिए इस तरह से कचरे जो होते हैं ना फ्रेंड्स, कोई भी खाद वगैरह आप अपने प्लांट पर डालेंगे ना, ये जो है ना कचरे तुरंत ले लेते हैं, तो कचरे को इस तरह से साफ़ कर लेना है। और प्लांट की मिट्टी की का क्या करना है, आपको गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद खाद इसको देना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना गोबर का खाद है, ये पुराना गोबर का खाद है, और जो गोबर का खाद होता है ना हमारे प्लांट के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है ना, ये पूरी तरह से पोषक तत्व से भरपूर होता है फ्रेंड्स, हमारे प्लांट की ग्रोथ में, फूल और कलियाँ लाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और गोबर के खाद में पूरे गोबर का खाद अगर आप अपने प्लांट को दे देते हैं ना, तो इसको इस खाद को देने के बाद आपको दूसरा खाद देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गोबर का खाद जो है ना वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास गोबर का खाद नहीं है ना, तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ अपने प्लांट पर कर सकते हैं। दोनों ही एक ही तरह का काम करता है, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो देखिए इस तरह से हम मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके भी प्लांट की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक चीज़ें अपने प्लांट पर डालते हैं ना, तो हमारी प्लांट की मिट्टी बिल्कुल हार्ड नहीं होती है, इस तरह से जो है ना भुरभुरी होती है। क्योंकि हम बहुत सारे जो है ना केले के छिलके हो गए, बहुत आलू के छिलके हो गए, या फिर सब्जियों के छिलके हो गए, उसका यूज़ ना अपने प्लांट पर करते रहते हैं, जिससे हमारी प्लांट की मिट्टी जो है ना इस तरह से भुरभुरी रहती है। तो देखिए इस तरह से क्या करना है, मिट्टी को हटा लेना है, और जो है ना इसको इस तरह से गोबर के खाद को दे देना है, और मिट्टी से इसे इस तरह से ढक देना है, और इसमें पानी दे देना है।
जब हम पानी डालेंगे ना तो ये इसके जो पोषक तत्व है ना वो हमारे प्लांट की जड़ है जो वो लेते रहेगा। देखिए इस तरह से इसे दे देना है। दूसरा खाद आपको देना है नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र। मैंने इसे 1 दिन पानी में भिगा कर रखा हुआ है। इसको क्या करना है, आपको छान लेना है। छानने के बाद इसका स्प्रे आप अपने प्लांट की पत्तियों पर भी कर सकते हैं, जिससे आपके कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह आपके प्लांट की पत्तियों पर होंगे वो भी ठीक हो जाएगा। या फिर इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट आप अपने प्लांट की मिट्टी पर डाल सकते हैं। अगर नींबू के छिलके अगर आपके प्लांट की मिट्टी पर चले भी जाते हैं ना, तो ये आपके प्लांट को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि जो नींबू के छिलके होते हैं, अगर आप इसका यूज़ अपने प्लांट की मिट्टी पर करेंगे ना, तो ये आपके प्लांट की मिट्टी से कीड़े मकोड़े फंगस को, चींटियों को भी दूर करेगा। देखिए इस तरह से जो नींबू के छिलके हैं ना, उस पर इस तरह से दबा देंगे ना, तो आपके प्लांट पर चींटी वगैरह जो है ना बिल्कुल नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, जो नींबू के छिलके होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं, अगर उसका यूज़ हम इस तरह से कर लेते हैं ना, तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस को दूर करने में, हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाने में जो नींबू होता है बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं ना, उसको एसिडिक मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो आप नींबू के छिलके का यूज़ ना आप अपने प्लांट पर ज़रूर करें, इसके फ़ायदे आपके प्लांट को ज़रूर होंगे। तो फ्रेंड्स, गुड़हल प्लांट के बारे में छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।